सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तमगोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार। बग्वाली के पावन अवसर पर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पंचदिवसात्मक दीप पर्व आप सभी लोग मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं। पूरा राष्ट्र अभी दीप पर्व और दीपोत्सव में डूबा हुआ है। हमारा धनतेरस से दीप पर्व आरंभ हुआ और इसका पारायण बग्वाली के रूप में, भैया दूज के रूप में, या उसे शास्त्रीय रूप में यम द्वितीया भी कहा जाता है, इस रूप में इसका पारायण होता है। और 5 दिन तक दिवाली जला करके हम सब आत्ममंगल सहित विश्व मंगल की कामना करते हैं। कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, इसे भैया दूज भी कहा जाता है। और कुमाऊं क्षेत्र में तो इसके लिए बग्वाली शब्द अधिक प्रचलित है, बग्वाल भी इसको कहा जाता है। और ये भाई और बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार माना जाता है। प्रेम के साथ सब लोग मिलते जुलते हैं और इस दिन भी प्रातःकाल में नित्य नैमित्य कर्म से निवृत्त होकर के खूब पकवान बनाए जाते हैं। और एक विशेष परंपरा हमारे वहाँ है कि बग्वाली से 2 दिन पहले ही एक पात्र में धान भिगा दिए जाते हैं और फिर बग्वाली के दिन, और कई जगह देखा कि बग्वाली के पहले दिन भी अपनी सुविधानुसार लोग उन धानों को आग में तपा करके, भून करके, फिर ओखल में ले जा करके उसकी कुटाई करते हैं और उसे चिवड़े बनाते हैं। हमारे कुमाऊनी भाषा में उसे चिवड़ कहा जाता है। और इन चिवड़ या चावलों को भगवान के समक्ष रखा जाता है। और बग्वाली के दिन भोजन पकवान जब निर्मित हो जाते हैं तो भगवान में गंधाक्षत चढ़ाते हुए चिवड़ों की प्रतिष्ठा की जाती है। इनके ऊपर में घी रखा जाता है और तिल भी दूरवा भी रखा जाता है। तो इस प्रकार दूरवा और घी मिला करके चिवड़े तैयार किए जाते हैं, भगवान को चढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद परिवार की जो माताएं होती हैं अपने अपने बच्चों के मस्तक में और सयानों के भी मस्तक में प्रसाद के रूप में इन चिवड़ों को रखती हैं। एक पर्वतीय भाषा में हमारी जो क्षेत्रीय दुध बोली है उसमें मंत्रोच्चार भी माताएं करती हैं। लाग दसें लाग बगवाई, लाग श्री पंचमी, जी रया जागिरया, यदि यमाज भेट न रया, श्यावक ज बुद्धि हजो, शेख ज तराण हजो, गोपचंदेक ज आय हजो। इस प्रकार से माताएं अपने बच्चों के मंगल की कामना करते हैं और एक दूसरे को चिवड़े लगाते हैं, प्रणाम करते हैं। बहनें अपने भैया के वो चिवड़े लगाती हैं और सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी बहनों को देते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में तो वृद्ध माता भी एक घर से दूसरे घरों में जा कर के बच्चों को चिवड़े लगाने के लिए जाती हैं और वो बच्चों को कुछ पैसा भी मिल जाता है तो बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसके बाद परिवार के सारे लोग मिल कर के भोजन प्रसाद पाते हैं। और जिस प्रकार हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं भाई बहन लोग, उसी प्रकार बग्वाली का पर्व भी जो है भाई और बहन के अटूट प्रेम को प्रदर्शित करता है। और इसमें तो यहाँ भी वर्णन आता है, स्कंद पुराण में इसका एक उपाख्यान आया है कि इस दिन भाई को अपने बहन के घर जाना चाहिए और उनको भेंट भी देनी चाहिए। स्नेहेन भगनी हस्तात् भोक्तव्यम पुष्टिवर्धनम वस्त्रालंकारणादीनि ताभ्यो देयानि यत्नतः। और बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अलंकार, भेंट इत्यादि भी देनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ी भावुक परंपरा भी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है कि हम घरों में तो चिवड़े लगाते ही हैं और बहन के पास भी भाई जाते हैं। और कतिपय स्थानों पर पारिवारिक व्यवस्थाओं के अनुरूप बहनें भी भाई के पास आ जाती हैं। और सामान्य रूप से देखा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के वहाँ जाती है, लेकिन ये यम द्वितीया जो भैया दूज का पर्व है, इस दिन भाई ने बहन के घर में जाना चाहिए, ऐसा आख्यान भी आता है और ऐसा देखा भी जाता है। तो इस जो दिव्य आख्यान हमारे वहाँ जो परंपरा है बग्वाली की, इसके पीछे भी शास्त्रीय मान्यता है। शास्त्र के बिना हमारी कोई परंपरा आगे बढ़ती ही नहीं है, इसलिए हम शास्त्रों को भुला नहीं सकते। आज आश्चर्य की बात है कि हम केवल भाई बहनों के स्नेह प्रेम का ये त्यौहार है इतना कह करके तीसरी कह देते हैं, लेकिन अपने संस्कृति, अपने साहित्य और उन्हें पुराणों का हम अध्ययन नहीं करते। कहीं ना कहीं ये जो प्रवाह हुआ है संस्कृतियों का या लोक संस्कृतियों का, ये हमारे शास्त्रों की धारा से ही आगे को बढ़ी है। शास्त्र के अभाव में कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसमें भी एक बड़ा दिव्य भावुक आख्यान जुड़ा हुआ है। सूर्य के पुत्र हैं यम और उनकी बहन है यमुना। यम और यमुना के बीच में बड़ा प्रेम था।
लेकिन आप जानते हैं यमराज के पास बहुत बड़ा कारोबार है, सारा संसार का लेखा जोखा यमराज ने रखना है। तो यमराज बहुत ही व्यस्त रहते हैं और कभी भी अपने बहन के साथ उनकी भेंट नहीं हो पाती है। संयोग की बात थी, एक बार यमराज जी और उनकी बहन यमुना का मिलन हुआ और एक दूसरे को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और आज यम ने अपनी बहन यमुना से कहा कि लंबे समय के बाद आपके साथ भेंट हुई है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब यमुना ने उस समय यमराज जी से कहा कि देखो आपके पास तो समय ही नहीं है, तो आज आप मुझे वरदान दीजिए, मैं यमुना नदी के रूप में प्रवाहमान हूँ। आज जिस तिथि में आपके साथ मेरी भेंट हुई है, इस तिथि को जो भी व्यक्ति यमुना के जल में स्नान करे उसे कभी भी यमदंड न भोगना पड़े, इस प्रकार का आप मुझे वरदान दीजिए और आज आप मेरे घर में चलिए, ऐसा भी निवेदन किया। और तभी यमराज जी ने आशीर्वाद दिया और कहा यमुना के जल में कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को जो स्नान करेगा वो परम पुण्य को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार यमुना में स्नान का भी महत्व है। और आज यमुना जी ने भाई यम से प्रार्थना भी की आप मेरे घर में चलिए। तब यमराज जी स्वयं अपनी बहन यमुना के घर में चले गए और यमुना बड़ी प्रसन्न है। देखो भाई और बहन के घर में भाई का पहुंचना ये तो बड़ा भाव क्षण होता है। और उस समय बहन ने बहुत पकवान बनाए, यमराज जी को तो खाने की भी फुर्सत नहीं होती थी और दिन, और आज उन्होंने बड़े प्रेम के साथ पकवान ग्रहण किए। तो यमराज जी का मिलन इस दिन हुआ था, इस द्वितीया को, इसलिए विशेष तिथि होने के कारण यम द्वितीया ये तिथि कहलाई। और इस दिन भी भगवान गणेश जी का पूजन, यमराज जी का पूजन, यमुना जी का पूजन और साथ ही साथ चित्रगुप्त के पूजन का विशेष विधान बताया गया है। तो सायंकाल में दीपदान भी किया जाता है। तो पहला दीप यम जी के लिए हमें जलाना चाहिए और उसके लिए मंत्र है धर्मराज नमस्तुभ्यम नमस्ते यमुनाग्रज पाहिमाम किंकरैः सार्धम सूर्यपुत्र नमोस्तुते। इस प्रकार से जो न्याय का विवेचन करने वाले भगवान यम हैं उनको हमें दीपदान करना चाहिए। और उसके बाद यमुना जो पवित्र नदी है जिसके तट पर भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं की हैं, यमुना को प्रणाम करना चाहिए। यमस्वसर नमस्तेस्तु यमुने लोक पूजिते वरदा भव में नित्यम सूर्यपुत्री नमोस्तुते। इस मंत्र से यमुना जी को प्रणाम करें। और उसके बाद जो पूरा लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त हैं उनको भी प्रणाम करें। हमने महालक्ष्मी के दिन मसी अर्थात स्याही की दवात का भी पूजन किया था। तो ये कलम और स्याही चलाने वाले चित्रगुप्त ही हैं जो हमारे पुण्य और पापों को नोट कर रहे हैं। मसीभाजन संयुक्तम ध्यायेत्तम च महाबलम लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम। इस मंत्र से हमें चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। सायंकाल में दिव्य दीप जलाते हुए भगवत पूजन करते हुए अपने परिवार के साथ प्रेम से भगवान की मंगलमय आरती हमें करनी चाहिए। भैया दूज का ये पावन पर्व भाई बहन के प्रेम का पर्व तो ही है, साथ ही साथ आज का जो भागदौड़ का जो युग है, किसी को किसी से मिलने का समय नहीं। हम लोग कई बार चिंतित हो जाते कि एक एक पर्व दो दो बार हो जा रहे हैं। कोई जन्माष्टमी आज मना रहा, कोई कल मना रहा है। ये भारतीय संस्कृति है, विविधता में एकता ही इसकी पहचान है। कोई भी पर्व मनाइए, 2 दिन हो जाए तो उसमें भी क्या दिक्कत है। इसका तो मुख्य लक्ष्य यही है कि हम प्रेम से आवागमन करें, एक दूसरे के साथ मिलें, विचारों का संप्रेषण करें, संवेदनाओं को समझें। आज कोई किसी से मिलने के लिए किसी के पास समय नहीं। कि होली और दिवाली ऐसे त्यौहार हैं, हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं, मिलते हैं, भेंट करते हैं। आज तो भिटौली भी हम जो है खाते में पैसे डाल करके तीसरी कर ले रहे हैं, व्हाट्सएप से संदेश भेज दे रहे हैं। तमाम प्रकार के जो आज आभासी साधन हैं, इसी के साथ सूचनाओं का संप्रेषण हो रहा है। लेकिन ये पर्व और ये त्यौहार कहीं ना कहीं हमको कुछ अवकाश देते हैं और मिलने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए 2 पर्व भी हो जाए तो उसमें भी विवाद में न पड़ते हुए प्रेम के साथ उसको ग्रहण करना चाहिए और भाई बहनों को आपस में मिल करके अपने विचारों का संप्रेषण करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख को जानना चाहिए। केवल पैसे भेज करके, उपहार भेज करके, पोस्ट करके कुछ भी नहीं होना है। जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, संवेदनाओं को नहीं समझेंगे, विचार विनिमय नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन सरस हो ही नहीं सकता। तो इन त्योहारों के माध्यम से हम अपने जीवन को सरस बनाएं, मंगलमय बनाएं, संवेदनशील हम बने। यही इन पर्वों का मुख्य प्रयोजन है। तो
बग्वाली का भी जो है पावन पर्व है, हमें संवेदना और अपने उत्तरदायित्व और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और अपने स्नेह को अभिवर्धन करने की प्रेरणा देता है। तो पुनः इस पावन अवसर पर पंचदिवसात्मक दीपावली के पारायण पर्व बग्वाली में आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। मैंने प्रयास किया धनतेरस से लेकर बग्वाली तक कुछ न कुछ विचार लेकर के आपके बीच में आऊँ। तो यदि मेरा विचार आपको उचित लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी सुझाव आपके हैं उसको भी आप जरूर लिखिए, ताकि मैं अगले धार्मिक कार्यक्रमों में या अगले संस्करणों में उनमें सुधार कर सकूं और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में आप और हम सब लोग सहयोगी बन सकें। पुनः आप सभी का अभिनंदन। नमस्कार।